बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेनिस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है और आज हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत इस तरह करते हैं कि कल बड़ी ज़बरदस्त है जब तकरीब की रहनुमाई हो रही थी पाकिस्तान सुपर लीग की, तो एक सहाफ़ी ने साबका कप्तान बाबर आजम से सवाल किया कि आप शादी कब कर रहे हैं और कहाँ कर रहे हैं। तो बाबर आजम ने कहा कि मैं शादी करूंगा और साफ़ी को जवाब दिया कि दुल्हन भी कराची से लेकर आएंगे वो। तो एक अच्छा साइन है, पीएसएल का आगाज़ हो रहा है कल से और इस्लामाबाद मुकाबला मद्दे मुकाबिल करेगी लाहौर कलंदर्स से, जहां बड़ा ज़बरदस्त है इस इफ्तिताही तकरीब भी मुनक्किद होगी और वहां पर म्यूज़िक का तड़का भी लगता हुआ दिखाई देगा। और साथ साथ खुशी की बात यह है कि फजर में बाकायदा तौर पर जो ताइक्वांडो के मुकाबले हुए थे वहां पर पाकिस्तानी हमजा ने गोल्ड मेडल जीत लिया, खुशी की खबर यह। लेकिन दूसरी तरफ मोहम्मद हफीज के लिए अगर हम बात कर लें, कल भी हम अपने शो में बात कर रहे थे मोहम्मद हफीज़ के हवाले से और यही कह रहे थे कि हफीज़ की ओहदा ख़त्म हो गया, लेकिन इसके लिए मोहसिन नकवी ने बहुत सी चीज़ें उनके हवाले से बयान भी किए और यही कुछ हुआ है अब मोहम्मद हफीज़ के हवाले से कि मोहम्मद हफीज़ अब बाकायदा तौर पर तमाम ही सवालात के जवाब देंगे अब मोहसिन नकवी साहब को, जो उन्होंने माजी में ओहदा संभालने के बाद किया है। और दूसरी तरफ मोहम्मद आसिफ के हवाले से अगर बात कर लें, आसिफ अली के हवाले से बात कर लें, तो आसिफ अली ने कहा कि मैं पेट्रोल नहीं पीता कि 100 और 150 छक्के मारूं, लेकिन पाकिस्तान को मिडिल ऑर्डर पे जिस तरह हम हर प्रोग्राम में आसिफ अली के हवाले से बात करते हैं और कल उन्होंने मुझे वीडियो बल्कि टेलीफोन लाइन पे जब मैं उनसे सवालात कर रहा था तो उन्होंने यही कहा कि मैं जिस अंदाज में मैंने कहा कि मैं पेट्रोल नहीं पीता कि 100 या 150 छक्के मारूं, तो उन्होंने यही कहा कि मैं पाकिस्तान सुपर लीग 9 में भरपूर तौर पर माजी की तरह बैटिंग करने की कोशिश करूंगा और एक दफ़ा फिर जो है पाकिस्तानी स्क्वाड में शामिल होने की कोशिश करते हुए दिखाई देंगे। जब मैंने उनसे पूछा कि पंच हिटर के तौर पर कोई भी बैटर से निकलकर पाकिस्तान में सामने नहीं आ रहा, आपसे कुछ उम्मीदें पाकिस्तान क्रिकेट टीम को थी, लेकिन कुछ मैचेस में आपने परफॉर्मेंस दिखाई, कुछ मैचेस में आपने परफॉर्मेंस नहीं दिखाई, तो आसिफ अली ने कहा कि मैं माजी में अच्छी परफॉर्मेंस ज़रूर दिखाई लेकिन मुस्तकिल मुझे चांस नहीं दिया गया। जो आजम खान कह रहे थे वो आसिफ अली भी कहते हुए नजर आए। और साथ साथ आसिफ अली के हवाले से ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग में अगर 9 में वो अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं तो यकीन टीम का हिस्सा बनते हुए भी दिखाई देंगे। और साथ ही आसिफ अली के लिए ये ख्वाहिश हमारी भी है कि हमने अपने प्लेटफॉर्म से आसिफ अली के लिए काफ़ी जो है आवाज़ें उठाई हैं कि पाकिस्तान के पास आसिफ अली के बाद कोई ऐसा पंच हिटर नहीं आ रहा है जो पाकिस्तान को मुस्तकिल मिजाजी के साथ जो है छक्के और चौके मारते हुए दिखाई दे नंबर 6 पोजीशन पर। आसिफ अली के अंदर ये सलाहियतें ज़रूर मौजूद थी कि आफरीदी रज़ाक के बाद वो ऐसे बैटर निकल कर आए थे सामने जो पाकिस्तान को जो है बाकायदा तौर पर मैचेस भी जिता रहे थे और लंबी हिटिंग मारते हुए भी दिखाई दे रहे थे। उनके लिए कप्तान ने यह तक कह दिया था कि आसिफ अली हमारे लिए 5 से 10 बॉलों के बैटर्स हैं और इसी 5 से 10 बॉलों में आसिफ अली लंबी बारी भी खेल लेते थे, लंबे छक्के भी मारते थे, पाकिस्तान को फतह भी दिलाते थे। इन सारी सूरत पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज़ कल से हो रहा है, इस्लामाबाद और लाहौर कलंदर्स के दरमियान मुकाबला होगा और कप्तानी की भी बड़ी ज़्यादा जंग होती भी दिखाई देगी। शादाब एक जानिब कप्तानी करेंगे तो दूसरी जानिब शहनशाह आफरीदी पाकिस्तान टीम की जो कप्तानी T20 स्क्वाड की कर रहे हैं वो लाहौर कलंदर्स की कप्तानी करते हुए दिखाई देंगे। लाहौर कलंदर्स को उन्होंने 2 दफ़ा चैंपियन बनवा दिया है, लगातार हैट्रिक करने जा रही है। अगर हो सकता है कि लाहौर कलंदर PSL 9 में भी टाइटल अगर जीतने में कामयाब हो जाती है तो वह हैट्रिक करने में भी कामयाब हो जाएगी। तो हमारे साथ ही स्पोर्ट्स एनालिस्ट जावेद इकबाल भट्टी साहब यहाँ पर स्टूडियो पे मौजूद हैं और इनसे भी प्रोग्राम के आगाज़ करते हैं और इनसे यही कहते हैं कि कल के बाकायदा PSL का आगाज़ हो रहा है तो पहले तो तड़का लगेगा म्यूज़िक का और उसके बाद होगी छक्के और चौकों की बरसात और एक जानिब जो है बाकायदा तौर पर शहनशाह आफरीदी कप्तानी कर रहे हैं तो दूसरी जानिब शादाब अपनी कप्तानी के जौहर भी दिखा रहे होंगे। क्या कहेंगे जावेद इकबाल भट्टी साहब है कल के हवाले से, जो इफ्तिताई तकरीब भी है, मैच भी है और फिर छक्के चौके की बरसात पाकिस्तान सुपर लीग में होती दिखाई देगी। लेकिन साथ साथ मैं एक चीज़ भूल गया था, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा चाहने वाले सेमी पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और उनका जो इस्तकबाल किया गया पाकिस्तान के अंदर एयरपोर्ट पर, ऐसा लगता है कि सेमी जो है बाकायदा तौर पर पाकिस्तान की शख्सियत हो गए हैं। इतना प्यार उनको मिलता दिखाई देता है कि शायद उन्हें जो है पाकिस्तान से जाने का अगर कहा जाए तो दिल नहीं करेगा। और सेमी पाकिस्तान की दिल और जान में बसने वाले, खासकर खिलाड़ियों में दिल में बसने वाले शख्सियत के तौर पर नमूदार होते हुए दिखाई दे रहे। क्या कहेंगे जावेद साहब कल के मैच के हवाले से? बहुत शुक्रिया मोइन भाई। सबसे पहले तो डैरन समी की बात कर लेते हैं। जो ये PSL हो रहा है ना, HBL PSL पाकिस्तान में,
मोइन भाई, इसमें सबसे बड़ा हाथ देखें, मुख्तलिफ फ्रेंचाइज भी हैं, मुख्तलिफ शख्सियात भी हैं, लेकिन अगर किसी गैर मुल्की को देखेंगे तो वो डैरेन सैमी हैं, जिन्होंने बहुत मेहनत की। और भी दुनिया के जो इंटरनेशनल प्लेयर्स थे उनको पाकिस्तान आने में मदद की हमारी पीएसएल की बहुत ज़्यादा डैरेन सैमी ने। और आपको पता है कि डैरेन सैमी को एजाज़ी शहरियत भी दी हुई है हमने, और उनके पास पाकिस्तानी शहरियत भी है। और जिस तरीके से उसका इस्तकबाल किया गया है, उनका वो इस्तकबाल बनता था, क्योंकि उसकी बहुत बड़ी खिदमत है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। अब देखें पीएसएल की तरफ आ जाएं, तबले जंग तो बच गया है, और एक बाजार तो तबले जंग बनने के बाद आपको पता है भी तैयारियां भी सारी मुकम्मल है। कल इफ्तिताही तकरीब होने जा रही है, और इफ्तिताही तकरीब जो हमेशा की तरह आपको पता है ज़फ़र के जो गाने लगते, तराने एंथम जो बनते थे, और फिर उसी से ही रब्ता किया है, और उनका एंथम जो है आपको पता है बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कल का जो मैच होने जा रहा है लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान, एक कप्तान है शाहीन और एक तरफ है शादाब खान। देखिए शादाब इंजरी से पहले नायब कप्तान हुआ करते थे, तो मैं तो ये देखता हूँ कप्तान और नायब कप्तान का जो है ना कल मुकाबला हो रहा है, वो फैसला होगा, आवाम डिसाइड करेगी आया कि ज़्यादा कप्तानी के गुर शाहीन के पास हैं या जो हमारे साबिक नायब कप्तान थे शादाब अपने गुर दिखाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें बहुत देखने से ताल्लुक़ रखती होंगी। और जिस तरीके से कल जो आपको पता प्रैक्टिस मैच हुआ है, उसमें लाहौर कलंदर्स के बैटर्स जो हैं उन्होंने तो अपनी दिखा दिया, उनके जो औजार थे वो तो नज़र आ गए, क्योंकि जिस तरह असद शफीक हो गया, कामरान हो गया, दोनों ने 60+ की इनिंग्स खेली हैं। तो उसके सामने आपको पता है जुल्मी है, जुल्मी के बैटर ने भी बहुत अच्छा कमबैक किया। गो के 141 पे वो इनिंग्स सिमट गई थी, रोशनी कम हो गई थी, तो वो प्रैक्टिस मैच था। तो लग ये रहा है कि पीएसएल, एचबीएल, पीएसएल जो शुरू होने जा रहा है, कल इफ्तिताही तकरीब से लेकर जो हमारा पहला मैच होगा, तो कल आपको स्टेडियम भी मुझे ये लग रहा है कि लाहौर के शायकीन फुल कर देंगे और दोनों टीमों को बराबर की दाद देंगे। और ये पाकिस्तान के लिए बड़े एजाज़ की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह नवा पीएसएल जो है कल स्टार्ट हो जाएगा। चले कल नवा पीएसएल स्टार्ट हो जाएगा। और थोड़ी सी बात है कराची किंग्स की कल है, और इस वक्त अगर हम देखें तो शान मसूद कराची किंग्स की क़यादत करेंगे। लेकिन इसमें एक और है, पाकिस्तान अंडर-19 वर्ल्ड कप में क़यादत करने वाले और बड़े फेमस होने वाले साद बेग भी टीम का हिस्सा है कराची किंग्स के, उनके हवाले से भी बात कर लें। बड़ी ज़बरदस्त कप्तानी की अंडर-19 वर्ल्ड कप में साद बेग ने, और उनके चर्चे जो है पूरे पाकिस्तान में होते हुए दिखाई दिए हैं। उनकी कप्तानी की, उनकी विकेट कीपरिंग की, और फिर उन्होंने जो अंदाज है खासकर ग्राउंड के अंदर अपनाया और जो चेंजिंग की, और उसकी बदौलत पाकिस्तान को फतह नसीब हुई मुख्तलिफ मैचेस के अंदर। इस हवाले से भी बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे साद बेग के हवाले से जावेद साहब? मोइन भाई, ये कराची किंग्स में साद बेग का आना बड़ी खुश आइंदा बात है, क्योंकि वो लड़का जो है आपको पता है थ्रू आउट अंडर-19 के अंदर परफॉर्म करता हुआ आ रहा है। ना कि एक होता है ना कि प्लेयर्स है जी इसका ये बड़े बाप का बेटा है तो इसको इसमें ले लो, इसमें वो अपनी परफॉर्मेंस पर आया लड़का। और जिस तरीके से थ्रू आउट उसने कप्तानी की, अभी वर्ल्ड कप में भी अंडर-19 में जो उसकी कैप्टनसी थी, जो उसकी चेंजिंग थी, बॉलिंग चेंज करने की, बॉलर्स को इस्तेमाल करने की सलाहियत, और फिर सबसे बॉलर जो बॉलिंग कर रहा है उस हिसाब से फील्डिंग कमाल की लेता था वो लड़का, ग्राउंड में चारों तरफ नज़र रख रहा था। तो साद बेग के लिए भी ये बहुत अच्छा चांस है, क्योंकि ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो आजकल पाकिस्तान में समझा जा रहा है ये एचबीएल पीएसएल ही है। अगर इसमें साद बेग को चांस मिलता है और वो प्रूव करता है, तो मैं ये समझ रहा हूँ साद बेग को शान मसूद का, आपको पता है कि टेस्ट कप्तान के अंडर खेल रहे हैं और अंडर-19 के वो भी कप्तान में, तो मैं समझता हूं शान मसूद को साद बेग से और साद बेग को शान मसूद से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर उनकी आपस में कोऑर्डिनेशन सही रही तो इस दफा कराची किंग में जो दो नए नाम है, ख्वाजा नाफे भी मेरे ख्याल कराची किंग्स, नाफे हाँ नाफे जो है, ख्वाजा नाफे भी कराची का हिस्सा है के अंदर भी, और इस वक्त अब वो कराची किंग्स की भी नुमाइंदगी करेंगे नाफे। और जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस रही है, अगर एसपीएल में जिस तरह उनका बल्ला चला है, अगर ये बल्ला पाकिस्तान सुपर लीग में उनको मौके फराहम किए गए और वो चल गया,
तो यकीनन मुस्तकबिल का अच्छा बैटर नज़र आ रहा है नाफे, और कराची की नुमाइंदगी करते हैं नाफे, और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द वो पाकिस्तानी टीम का हिस्सा होते हुए दिखाई देंगे। जैसे नाफे के हवाले से कुछ बात कर रहे थे, डोमेस्टिक क्रिकेट अच्छी खेली ने नाफे ने, और फिर अभी पाकिस्तान जो सिंध सुपर लीग भी, उसमें भी परफॉर्मेंस अच्छी रही है। मैं वही बात कर रहा था मोइन भाई, नाफे ने जिस तरीके से देखे ये जो डोमेस्टिक में, उसमें तो वो थ्रू काफ़ी अरसे से परफॉर्म कर रहा है, लेकिन जो उनकी परफॉर्मेंस और उनके पास जो टेक्निक, उनकी सलाहियत का जो इजहार हुआ है वो सिंध प्रीमियर लीग में हुआ है। सिंध प्रीमियर लीग में जो उनके शॉट्स थे वो देखने से ताल्लुक़ रखते थे, और मैं यही कह रहा था कि अब कराची किंग्स को जो है नाफे और साद बेग इनकी शक्ल में एक यंग ब्रिगेड में से जो ये दो लड़के आए हैं ना, इनका भी बहुत फायदा होने जा रहा है। और आपको पता है शान मसूद जो है पहली दफा वो कैप्टनसी कर रहे हैं कराची किंग्स की, इससे पहले मुल्तान की कप्तानी वो कर चुके हैं, और हमारे नेशनल ये टेस्ट जो है उसके कप्तान भी हैं। और नाफे को और साद बेग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और उन्हीं की बदौलत मैं समझ रहा हूँ कराची किंग्स की जो पिछले टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस थी PSL में, वो उसको बिल्कुल मैं माजी का हिस्सा बनाने जा रहे हैं, और इंशाल्लाह कराची किंग्स है इस दफा जो है ना अच्छे नंबरों पे आपको रन करती हुई नजर आएगी। चलें, कराची किंग्स तो अच्छे नंबरों पे जो है उनकी जानिब से उनके बैटर्स रन करते दिखाई देंगे, लेकिन कल क्योंकि मैच खेला जाना है लाहौर का और इस्लामाबाद का, इस हवाले से भी बात कर लेते हैं। काफ़ी अच्छे बॉलर्स का साथ है शाहिनशाह अफरीदी को देखें तो पाकिस्तान जो T20 स्क्वाड है उसके तकरीबन 90% बॉलर्स लाहौर कलंदर्स की नुमाइंदगी करते हैं, जिसका भरपूर तौर पर फ़ायदा भी उठा सकते हैं शाहिनशाह अफरीदी, और माजी में भी उन्होंने उठाया है। ज़मान खान उनके पास अहम हथियार हैं, हारिस उनके पास अहम हथियार है, ख़ुद वो बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा करते हैं। क्या कहेंगे, क्योंकि बॉलिंग अटैक तो मजबूत है यहाँ पर अगर हम देखें तो लाहौर कलंदर्स का, लेकिन यहाँ पर बैटिंग भी लाहौर कलंदर्स की अगर फ़खर की बात कर लें तो उससे मजबूत दिखाई देती है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड है, इस्लामाबाद यूनाइटेड में अगर हम देखें तो माजी में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है इस्लामाबाद यूनाइटेड की, लेकिन इस दफ़ा इस्लामाबाद को ये एडवांटेज ज़रूर है कि पिछले साल भी बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया था आज़म खान ने, और इस दफ़ा भी आज़म खान तो पाकिस्तान के तमाम ही जितने भी दुनिया भर में लीग होते रहे हैं, आज़म खान ने भरपूर तौर पर उस पर हमने देखा है कि मुजाहरा किया है। गो के पाकिस्तान की जानिब से उनको नुमाइंदगी का मौका मिला न्यूजीलैंड की सीरीज़ में, लेकिन वो नाकाम नज़र आए, लेकिन हम उससे अच्छी उम्मीद ज़रूर रख सकते हैं आज़म खान से कि मुस्तकबिल में, जिस तरह मैंने इंट्रो में कहा था कि आसिफ अली अगर एक अच्छे बैटर्स के तौर पर जो पंच हिटिंग मारते हैं, तो दूसरा नंबर अगर मैं गलत ना हो तो आज़म खान ही है जो पाकिस्तान की जानिब से जो पंच हिटिंग नंबर 6 पोजीशन पर आकर करते दिखाई देते हैं। इसी बेस पे शायद आज़म खान को न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ में मौका फराहम किया गया था, और इस मौके पर वो जो भरपूर तौर पर फ़ायदा उठाने में नाकाम रहे, लेकिन एक दफ़ा फिर सेलेक्टर की नज़रें जो है नंबर 6 पोजीशन पर पंच हिटर के तौर पर आसिफ अली को देखती दिखाई दे रही हैं। इस पर भी बात करेंगे और आज़म खान के हवाले से भी बात करेंगे, कितना अहम रोल होगा कल आज़म खान का। मोइन भाई देखें, लाहौर कलंदर की जो आपने बॉलिंग की बात की, नो डाउट उसमें तकरीबन 90% वो लड़के हैं जो पाकिस्तानी स्क्वाड का हिस्सा रहे T20 का। ज़मान को ले लें, हारिस को ले लें, शाहिनशाह अफरीदी को ले लें, ये तीनों फास्ट बॉलर आपको पता है कि पाकिस्तान टीम के मैन बॉलर्स थे और हैं। लेकिन आपको इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ भी देखना होगा, क्योंकि वहाँ से भी 3 शाह हैं, नसीम शाह, उबैद शाह, और ये तीनों भाई जो हैं उनकी बॉलिंग भी बहुत तगड़ी है। अगर वो तीनों को उतारते हैं कल इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले, तो लाहौर कलंदर को वो भी टफ टाइम दे सकते हैं। और बैटिंग के हवाले से भी देखें, लाहौर कलंदर की बैटिंग मजबूत है, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक ने भी कल बता दिया, कामरान गुलाम ने भी बता दिया, और फ़खर का तो आपको पता है वो जिस दिन उसका दिन हो तो उसको कोई नहीं रोक सकता। और इसी तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास भी बैटिंग बहुत अच्छी है। सिर्फ इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर में मैं जो ये फ़र्क देख रहा हूँ, उनकी जो बैटिंग है उसमें सिर्फ तसलसल नहीं होता। इस्लामाबाद यूनाइटेड बिल्कुल एक ऑस्ट्रेलियन स्टाइल में चली जाती है। उनके बैट्समैन जो है वो विकेट पे स्टे करना नहीं जानते, वो सिर्फ जल्दबाजी में, पिछले PSL में यही इस्लामाबाद के साथ होता रहा था, वो इनिंग्स तराश भी लेते थे, लेकिन उनको जो है ना एंड तक जान फिनिश करना नहीं आ रहा था। और हो सकता है इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो इंतजामिया है, जो कोचिंग स्टाफ है, उन्होंने इस पर काफ़ी वर्क किया होगा। और उसके बाद आ जाते हैं आज़म खान और मोहम्मद आसिफ की तरफ। देखिए, नो डाउट आज़म खान इस वक्त दुनिया में मकसद एशिया के हिसाब से लगा लें तो हमारे पाकिस्तान में उससे बड़ा पंच हिटर कोई नहीं है, लेकिन
क्योंकि सीनियर आसिफ अली ने आपको पता है तन तना कई मैचेस जितवा के दिए, उसके क्रेडिट पे मैचेस हैं। लेकिन इसी तरह के अभी तक आजम खान के क्रेडिट पे कोई ऐसे मैच नहीं है कि तना उसने आपको मैच जिताकर दे दिए हों। तो मैं तो इसको अगर रेटिंग करेंगे तो अभी खैर है, दूर की बात है। आजम खान है अभी परफॉर्म करने में भी नाकाम नजर आ रहे हैं। आया वो टीम का हिस्सा होते हैं या नहीं होते हैं, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग के बाद है इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के खिलाफ है T20 सीरीज खेलनी है। जी मोइन भाई, बात वही नंबर 6 की पंच हिटर की हो रही है। तो मैं भी यही देख रहा हूं, हमारा जो स्टाफ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उनको भी इस नंबर पे एक मुस्तकिल मिजाज बैट्समैन चाहिए जो कम बॉलों पे आपको ज्यादा रन्स कर दे, जिस तरीके से आसिफ अली करके दे रहा था। और आसिफ अली ने तो करके दिया है। पहले आसिफ अली की बात हो रही है तो आसिफ अली की बात थोड़ी कर लेते हैं। जब परसों बात हो रही थी मेरी आसिफ अली से, तो वो यही कह रहे थे कि मैं कोई पेट्रोल नहीं पीता जिसके भाई से जो है मैं 300 150 200 छक्के मारूं। बात वो सही कर रहे थे। देखें, एक हमारी तवक्कात, अवाम की जो तवक्कात है ना प्लेयर्स से, वो एकदम बहुत ज्यादा हम तवक्का कर लेते हैं। शाहिद आफरीदी से थी जितनी शाहिद आफरीदी से। हर कोई शाहिद आफरीदी नहीं बन सकता, हर कोई रोज रोज शाहिद आफरीदी पैदा नहीं होते। अब शाहिद आफरीदी जब से गया, इस खुला को तो कोई पुर करने वाला प्लेयर नहीं आया। भले लाख प्लेयर, सॉरी, हर लाख प्लेयर आए, किसी ने कोई परफॉर्मेंस की, कोई इन्हें से एक आध खेल दी, लेकिन शाहिद शाह अफरीदी आपको पता वो प्लेयर था जब जरूरत होती थी वो काम करके देता था, कम बॉलों पे भी स्कोर करके देता था, इवन के बॉलिंग में भी आउट करके देता था। लेकिन इस नंबर पे आपको पता ही हमारी 2 सीरीज हुई हैं, बुरी तरह नाकाम हुए हम इस नंबर पे। जिस नंबर पे हम आपको कम बॉलों पे ज्यादा रन चाहिए होते, रन रेट बनाने वाले प्लेयर जो हैं वो नजर नहीं आ रहे। तो आसिफ अली सही कह रहा है कि पेट्रोल तो पीता नहीं कि हर बॉल पे ही 6 मारे, लेकिन यह है कि आसिफ अली कदर बेहतर था क्योंकि उसके क्रेडिट पे मैचेस हैं। तो आपको जो अगर नंबर देना होगा तो आसिफ अली को ही देना होगा, ना कि आपको पता आजम खान को। आजम अली के क्रेडिट पे अभी कोई ना कोई ऐसा मैच आया, ना ही उनकी तरफ से कोई ऐसी परफॉर्मेंस सामने आई है। बिल्कुल परफॉर्मेंस सामने नजर नहीं आई है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कल के मैच के हवाले से थोड़ी मजीद और बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे, क्योंकि हैट्रिक के साथ ही आगाज़ करने जा रही है लाहौर कलंदर्स है, 2 टूर्नामेंट जीत चुकी है, तीसरे के लिए पुरज़म है कि PSL 9 का टाइटल वो जीतेंगे। शाहिनशाह अफरीदी कप्तानी कर रहे हैं। कल के मैच के हवाले से क्या कहेंगे, कितनी मजबूत नज़र आ रही है दोनों में, किस टीम को आप एडवांटेज दे रहे हैं? मोइन भाई, असल मसला एडवांटेज देने के लिए मुझे तो दोनों टीमें मजबूत नजर आ रही हैं। देखिए, पहला जब मैच होता है हर कोई अपनी फुल स्ट्रेंथ उतारता है, लाहौर कलंदर भी उतारेगी, इस्लामाबाद यूनाइटेड भी उतारेगी। लेकिन असल देखिए कॉम्बिनेशन बनना, पहला मैच है जिसका कॉम्बिनेशन अच्छा बन गया और वो आपको दौड़ में आगे जाता हुआ नजर आएगा। और इसी तरीके से इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ यह है कि उनकी जो है परफॉर्मेंस में तसलसल कायम नहीं रहता। इस्लामाबाद के साथ ये मसला रहता है सिर्फ, और कोई मसला नहीं है। और इंशाल्लाह मुझे नजर आ रहा अच्छा मैच होने जाएगा। अगर हाई स्कोरिंग मैच होता है तो आवाम भी चाहेगी हाई स्कोरिंग मैच हो, पहला मैच है। और फिर अगर नसीम शाह के साथ उनके भाई भी दोनों खेलते हैं तो एक ये नया रिकॉर्ड भी बन जाएगा PSL का कि 3 भाई एक ही फ्रेंचाइज की तरफ से खेल रहे हैं। और इस्लामाबाद यूनाइटेड आपको पता है एक ऐसी टीम है वो हारे मैच भी जीत सकती है। में आप दे रहे हैं दोनों टीमों को एक दूसरे पर एडवांटेज लाहौर कलंदर को बैटिंग का हासिल है। लाहौर कलंदर बॉलिंग से अक्सर मैचेस तो लाहौर कलंदर से अपने बॉलिंग से जीते हुए हैं। लेकिन मैं भाई स्कोर लगाना भी बड़ी चीज होती है। देखिए, अगर बैट्समैन आपके फॉर्म में है ना, अगर आपने जैसे प्रैक्टिस मैच में लाहौर कलंदर ने जुल्मी के खिलाफ 227 रन लगा दिए, अगर 200 प्लस लग जाता है, प्रैक्टिस मैच है, प्रैक्टिस मैच में तो बल्ला खुल के चलता है हर किसी का। तो प्रैक्टिस होती इसीलिए है कि जब मैन मैचेस आए तो वहां आके जो आप वही प्रूव कर सकें। न्यूजीलैंड में भी पाकिस्तान के प्रैक्टिस मैचेस थे, पाकिस्तानी बैटर्स ने खुलकर रन किए थे। हाँ बिल्कुल, वही तो, वो तो ट्रिप हो गए ना, आपको विकेटें ऐसी मिल रही थी ऑस्ट्रेलिया में कि वहां से सब 100 कर लें। लेकिन जब का जिक्र कर दिया तो विकेट के हवाले से क्या कहेंगे कल के? विकेट स्पोर्टिंग विकेट होगी। लाहौर की विकेट हमेशा सपोर्ट करती है बॉलर को भी, बैट्समैन को भी। और अगर ऐसी विकेट बनाते हैं तो इंशाल्लाह मैच बहुत, पहला मैच है, पहले देखिए ओपनिंग सेरेमनी होगी, उसके बाद जब पहला मैच आपका शुरू होगा तो ऐसा मैच होना चाहिए कि बिल्कुल तगड़ा मैच हो। दोनों टीमों के पास स्ट्रेंथ है, बॉलिंग में भी है, बैटिंग में भी है, दोनों में बड़े बड़े स्टार्स हैं। और आवाम ये चाहेगी कि दोनों टीमों में जो स्टार है कल वो परफॉर्म करें। अगर वो परफॉर्म करते हैं, और जिस टीम ने कल परफॉर्म कर दिया, पहला मैच जीत गई, तो समझे उसका कॉम्बिनेशन बन गया और वो आगे चलती ही चली जाएगी। और अगर कल जो टीम हारेगी उस पर बहुत
बुरा असर जाएगा, क्योंकि पहला मैच है, पहले मैच में अगर आप हार जाते हैं तो खिलाड़ियों का मोरल तो डाउन हो गई होगा, लेकिन उनके जो चाहने वाले, उनके जो फैंस है ना, वो भी फिर अपनी टीम की तरफ से ना थोड़ा सा मायूसी की तरफ चले जाते हैं। लेकिन मायूसी की तरफ से जाएंगे। मैच कल 8 बजे शुरू होगा, लेकिन अगर हम देखें तो इस टूर्नामेंट के हवाले से अगर हम बात करें, पीएसएल के हवाले से, तो दोनों ही टीमों ने जो है दो दो दफ़ा जो है टाइटल जीता हुआ है। तो प्रेशर तो खैर दोनों टीमों पे नहीं होगा, लेकिन कप्तानी के प्रेशर पे मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि कप्तानी की अभी तक ये पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड ने जो है मुस्तकिल T20 का कप्तान मुकर्रर नहीं किया। शाहीन शाह अफरीदी को जो है बाकायदा तौर पर न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ के लिए कप्तान बनाया गया था। हो सकता है कि उसे कंटिन्यू कर दिया जाए, लेकिन अब बोर्ड में बहुत सी तब्दीलियाँ हो गई हैं। आप समझ रहे हैं कि कप्तानी की भी जंग इस PSL 9 में रहेगी, क्योंकि T20 में कप्तानी मुख्तलिफ फ्रेंचाइज के मुख्तलिफ कप्तान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मोइन भाई, नो डाउट आपको पता है कि अफरीदी को तो सिर्फ आपको पता है न्यूजीलैंड की सीरीज के लिए कप्तान बनाया गया था, और जो रिजल्ट चाह रहे थे अफरीदी, वो रिजल्ट देने में नाकाम रहा है, और सिर्फ 5 में से आप 4 हार गए थे। एक मैच सिर्फ आपके क्रेडिट पर है, और शादाब खान आपका नायब कप्तान था नेशनल टीम का, गो के उसकी परफॉर्मेंस सही नहीं थी, या इंजरी के वाइस जो वायर हो गया था, इस वजह से आपको नायब कप्तान जो है उसको रिजवान को बनाना पड़ा। तो ये कप्तानी की जंग सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है। जरा आप पेशावर जुल्मी की तरफ चले जाएं, वहां से बाबर आजम भी कैप्टनसी कर रहा है, शान मजूद टेस्ट का कप्तान जो वो कराची किंग्स की कप्तानी कर रहा है। तो आप बाबर आजम को मत भूलें। जिस तरीके से सारी इंतजामिया चेंज हो गई है, तो मैं ये देख रहा हूं कि आने वाले दिनों में मुझे ये लग रहा है कि बाबर आजम दोबारा अपनी उसी पोजीशन पर नजर आ रहा है, क्योंकि आपने नए कप्तान बनाकर आप रिजल्ट नहीं दे पाए। उससे पहले जो बाबर आजम कप्तानी कर रहा, तो आपको रिजल्ट तो आ रहा था ना। ठीक है, आप एशिया कप में नहीं खेले, वर्ल्ड कप में सही नहीं खेले, लेकिन यह कि आपको रिजल्ट मिल रहा था। लेकिन जिस दिन से आपने ये कॉम्बिनेशन चेंज किया है, तो आपका रिजल्ट आना, जीत वाला जो रेशियो है वो बिल्कुल जीरो होकर रह गया है। चलें, क्योंकि मैचेस का आगाज़ तो कल से हो जाएगा। डबल हेडर के मैचेस जो हैं वो दिन में 2 बजे खेले जाएंगे। और अगर मौसम की बात करें तो थोड़ा सा मौसम जो है लाहौर का सर्द है इस वक्त है। आप समझते हैं मौसम का बड़ा इनपुट रहेगा? बिल्कुल भाई, सेकंड इनिंग में आपको पता है शबनम गिर रही होगी, हर कोई तरजीह देगा टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने को, क्योंकि उसके पता उसके बाद जो है बॉल ग्रिप भी नहीं होगी। तो इसी ये सारी चीजें जो मौसम, और आपको पता है बारिश का भी मुझे लग रहा है कि 17 से 21 तक का कोई बारिश का भी अलर्ट जारी हुआ है। तो हो सकता है कि लाहौर के जो मैचेस हो, 1-2 मैचेस जो बारिश से भी मुतासिर हो सकते हैं। लेकिन यही है, टीमें जो खेलने जाएंगी, आपको पता है सेकंड इनिंग में जब बॉलर बॉल ग्रिप करता है तो ग्रिप भी सही नहीं होती। हर कोई चाहेगा कि टारगेट चेस करने पे जाए, पहले जो वो खेलने के उसके बाद में बॉल जो ग्रिप नहीं होगी तो उनको एडवांटेज हासिल होगा बैटिंग साइड को। तो हर कोई टॉस जीत के जो है सेकंड बैट पे चेस करने जाएगा। पहली जो टीम बैटिंग करने वाली होगी उसके लिए ये कि बाद में जो बॉलिंग करना जो आसान नहीं होगा लाहौर जैसे क्राउड और ग्राउंड में, क्योंकि आपको पता रात को वहां शबनम बहुत गिरती है। तो ये सारी चीजें जो है ना, चलें, शबनम बहुत गिरती है, लेकिन ये तो हो गया शुरू के इफ्तिताई मैचेस जब हो रहे होंगे। इस दौरान पाकिस्तान में रमज़ानुल मुबारक का भी सिलसिला शुरू हो जाएगा, और उसमें मैचेस जो हैं रात 9 बजे खेले जाएंगे। इस हवाले से भी थोड़ी बात करते हैं, कितना फ़र्क वहाँ पर आएगा जावेद साहब है जब रमज़ानुल मुबारक में जो है मैचेस 9 बजे के बाद खेले जाएंगे। बिल्कुल मोइन भाई, ये थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा ही छोटा सा नहीं, ये बहुत बड़ा वो मसला है, क्योंकि इनको जब ये विंडो रख रहे थे, जब आपको पता है HBL PSL की, तो कम से कम ये थोड़ा हफ्ता 10 दिन आगे कर लेते। रमज़ान शरीफ जो है ना इस टूर्नामेंट के दरमियान में, यानी कि बिल्कुल एंड में आएंगे जब आपके फैसला। लेकिन शायकीन क्रिकेट तो चाहते हैं, क्योंकि फाइनल मैच भी कराची में होगा। और रमज़ान के दिनों के अंदर अगर हम देखें तो क्रिकेट बहुत ज़्यादा नाइट में होती है। फजर के बाद लोग नमाज़ पढ़ने के बाद सो रहे होते हैं ज़्यादातर, और उसके बाद ऑफिस की टाइमिंग में ऑफिस जा रहे होते हैं। लेकिन क्योंकि अगर इसका फाइनल है, जिस तरह इन्होंने टाइम रखा है 9 बजे का, फाइनल भी इसी टाइम पर मुकर्रर वक्त पर हुआ, तो मैचेस में दिलचस्पी बहुत ज़्यादा रहेगी। देखिए मोइन भाई, कराची में पहली दफ़ा PSL के 11 मैच होने जा रहे हैं फाइनल समेत। तो तमाशाई तो आपको पता, तमाशाई तो कोई लम्हा ज़ाया नहीं होने देंगे। लेकिन 9 बजे जो मैच स्टार्ट हो रहा है वो कम से कम, अगर ये 10 बजे स्टार्ट कर देते ना,
तो उसमें मैनेज कर सकते थे। आपको पता है ईशा के बाद तरावियां होती, तरावियां पढ़ने के बाद फिर स्टेडियम की तरफ आना, तो ये शायकीन जिन्होंने आना वो तो आएंगे, लेकिन ये कि थोड़ा सा ना ये रमजानों में और ये इस पे थोड़ा सा जो है ना एज रखना चाहिए था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, और इस पे भी मजीद अभी बातें भी करेंगे हम, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के लिए सुपर लीग का आगाज़ कल हो रहा है तो बहुत सी चीज़ें जो है होती हुई भी दिखाई दे रही हैं, लेकिन एक क्योंकि मैंने इंट्रो में कहा था फजर ओपन में बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई है, हमजा ने गोल्ड मेडल हासिल किया है ताइक्वांडो के अंदर। जावेद साहब क्या कहेंगे, हमने बहुत से प्रोग्राम अपने ताइक्वांडो के प्लेयर्स को भी बुलाकर यहाँ पर किया और फिर फजर ओपन में जो है वहाँ पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने जो है बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई और ताइक्वांडो में जो है गोल्ड मेडल हासिल किया है। क्या कहते हैं, क्योंकि इस खेल में बड़ी अब जिद्दत सी आ भी गई है और इस पे खिलाड़ी पाकिस्तानी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस भी दिखा रहे हैं। बिल्कुल मोइन भाई, देखें जिस तरीके से हमजा से हमारी जो तवक्कुआत थी ताइक्वांडो में, उस लड़के ने जाके फजर में वो जो मेडल लेकर उसने प्रूफ कर दिया है कि हमारे यहाँ प्लेयर्स में टैलेंट बहुत है। असल सिर्फ ये कि टैलेंट को आपने सपोर्ट करना है, उसको निखारना है। जैसे उसने उसको सपोर्ट देंगे, उसको माली तौर पे और उसके जो सामान है वो सारी चीज़ें आपने प्रोवाइड करेंगे तो आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। फजर में देखें आप जाकर उन्होंने जैसे ही मेडल जीता है, सुबह आप सोकर उठे तो पता चला कि उस लड़के ने, हमजा ने मेडल भी जीत लिया। तो ये बड़ी खुश आइंदा चीज़ें ताइक्वांडो में, और प्लेयर्स को आपने मेरे ख्याल बुलाया भी था जिन्होंने ये आपको बैठ के भी कहा था कि इंशाल्लाह इस दफा जो ये जाएगा हमजा लड़का, ये कोई ना कोई परफॉर्मेंस देगा, और देखे उसने जाते आपको मेडल लेके दे दिया। चले मेडल लेकर दे दिया है, और क्योंकि इस जो है टूर्नामेंट में बड़ी अहम चीज़ है बाबर आजम की बैटिंग भी रखती है मायने, और इस टूर्नामेंट के हवाले से बाबर आजम की बैटिंग पे भी थोड़ी बात कर लेते हैं। कितना अच्छा होगा बाबर आजम को इससे PSL में उम्दा परफॉर्मेंस करने, और दूसरी दफ़ा कप्तानी से हटाए जाने वाले कोटा ग्लैडिएटर्स के सरफराज अहमद के हवाले से क्या कहेंगे, दोनों के हवाले से हमें बता दें। देखिए मोइन भाई, बाबर आजम के लिए तो आपको पता है और उनका बैट चल पड़ा है और माशाल्लाह वो उसी फ्लो में आ गए रन्स करने वाले। थोड़ा सा बैट पे चल रहा था उनके साथ, लेकिन आपको पता वो वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है तो किसी वक्त फॉर्म में आ सकता है। और इंशाल्लाह इस टूर्नामेंट में जुल्मी की तरफ से आपको पता है, और जुल्मी के स्टाफ ने उन्हें पूरी इजाज़त दी हुई है। उनके स्टाफ ने चाहे वो किसी शफलिंग कर सकते हैं नंबर्स की, जिसको मर्जी ऊपर खिला सकते हैं, जिसको नीचे, पूरे इख्तियारात बाबर को दिए। बाबर पे बहुत एतमाद करते हैं जुल्मी वाले। और इसी तरह सरफराज अहमद की बात करें तो सरफराज अहमद के बारे में हमने PSL 8 में पहले भी कहा था कि सरफराज अहमद को जो है अब जो है कोटा ग्लैडिएटर की कप्तानी जो है छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही मॉडर्न और फास्ट क्रिकेट हो गई। नो डाउट सरफराज से बड़ा ना कप्तान गुजरा है, ना ही हमारी नज़र में आज तक आया है, ना ही आएगा। वो बाई बर्थ कप्तान था, लेकिन गेम क्रिकेट इतनी फास्ट हो गई है। सैफी भाई देखें, नो डाउट वो बहुत बड़ा प्लेयर है, अभी तक हम उसको मानते हैं, लेकिन ये कि देखें जैसे ही शैन वास्टन को उन्होंने हायर किया तो उन्होंने पहली बात ही की कि कैप्टनसी में कम अज कम जो है सरफराज की ब्रेक आना चाहिए। तो ब्रेक से मुराद सीधा सीधा यही था कि भाई वो चेंज चाह रहे हैं, तो इसीलिए कोयटा ग्लैडिएटर की कप्तानी से देखें सरफराज को हटा तो दिया है, लेकिन कल नदीम उमर साहब जो है वो सरफराज के बारे में बात करते करते फर्ते जज्बात भी थोड़ा सा काबू नहीं रख सके थे। जिस तरीके से सरफराज अहमद की कोयटा ग्लैडिएटर की खिदमात हैं, और कोटा ग्लैडिएटर को उन्होंने एक दफ़ा चैंपियन भी बनवाया है। सरफराज की खिदमात जो है हमेशा से कोयटा ग्लैडिएटर के सुनहरे हुर्फों में लिखी जाएंगी। जिस तरीके से उन्होंने टीम के साथ वो रहे हैं, अच्छे वक्तों में बुरे वक्तों में, और जिस तरीके से टीम को लेकर चलते रहे, तो सरफराज की अब कैप्टनसी तो आपको पता चेंज हो गई है, क्योंकि वाटसन ने पहला मुतालबा ये किया था और फिर उन्होंने सरफराज की चॉइस पे छोड़ दिया। और इंशाल्लाह अगर सरफराज अहमद खेलता है, इस टूर्नामेंट में प्रूफ करता है, तो हो सकता है कि एक दिन दोबारा वापस आ सकता है। असल तो परफॉर्मेंस है। अब आप उस पाई की जब परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे, तो मैं तो यही समझता हूं कि प्लेयर को खुद हट जाना चाहिए कि भाई मेरे से वो परफॉर्मेंस नहीं हो रही। इधर तो प्लेयर को आप कह रहे हैं कि हट जाना चाहिए, दूसरी तरफ मोहम्मद हफीज को हटा दिया गया है। क्या कहेंगे मोहम्मद हफीज के हवाले से, डायरेक्टर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लगे हुए थे। देखिए मोहम्मद हफीज़ भाई जिस तरीके से बैठ के बातें करते थे, जैसे मिकी आर्थर वगैरह उन स्टाफ पे जो तनकीद करते थे कि ये लैपटॉप कोचिंग कर रहे हैं और ये ब्रैड ब्रैन और ये क्या कर रहे हैं, इसी तरीके से मोहम्मद हफीज़ को 2 सीरीज़ दी गई, कोई रिजल्ट नहीं आया। देखें जब रिजल्ट नहीं आता
तो आपको पता मिकी आर्थर समेत पूरा स्टाफ जो है चेंज कर दिया था। और अब मोहसिन नकवी साहब जैसे ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बने हैं और उन्होंने आते हफीज भाई के लिए वो खुदा हाफिज का वो बोर्ड मेंशन कर दिया, क्योंकि हफीज जो रिजल्ट चाह रहा था, देखें आप टीवी पे बैठ के मैं भी बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं, मैं भी बड़े तबसरे कर रहा हूं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन भाई ग्राउंड में जब प्रूफ करना होता है वो प्लेयर्स ने प्रूफ करना होता है। तो हफीज के साथ भी वही हुआ जो मिकी आर्थर के साथ हुआ, ये चलता रहेगा इसी तरीके से। लेकिन हफीज़ तो बहुत से हकाइक से पर्दा उठाने वाला है, वो कह रहे हैं कि बहुत जल्द मैं जो है सोशल मीडिया पर आकर अपने बयान दूंगा। मोइन भाई ये सिर्फ कहने की बातें, कुछ भी नहीं होगा। इससे बड़े पहले भी बहुत बड़ी बड़ी बातें हुए जी, उसके खिलाफ इंक्वायरी हो रही है, उसके खिलाफ ये हो रहा है, हफीज़ भाई ने भी कह दिया है, तो थोड़ा सा चले ठीक है। मोहसिन नकवी के साथ मिलकर वो अपने गिले शिकवे जो हैं वो उनके सामने बैठ के बात कर लेंगे और इंशाल्लाह ये मसला सॉल्व हो जाएगा। मैं नहीं समझता हूँ कि ये सोशल मीडिया या किसी और मीडिया की जीनत बनेगा। चलें, ये तो जीनत बनेगा। जीनत बनने से एक मुराद, क्योंकि पिछले दिनों जब तकरीब पाकिस्तान सुपर लीग की हो रही थी तो बाबर आजम से सवाल किया गया कि वो शादी कब कर रहे हैं और कहाँ कर रहे हैं, तो उन्होंने बड़े दिलचस्प अंदाज में जवाब दिया कि दुल्हन भी वो कराची से लेकर आएंगे और बहुत जल्द जो उन्होंने कहा कि मैं शादी भी करने जा रहा हूँ। क्या कहेंगे इस हवाले से जावेद साहब? इस हवाले से बाबर का जो बयान है बहुत ही अच्छा है और तमाम पाकिस्तानी फैंस जितने हैं उनके दिलों को छू लेने वाला ये बयान है, क्योंकि आप जो है हमारे स्टार हो, आप हमारी सेलिब्रिटी हो, आपके इतने फ़ैन है पाकिस्तान में, करोड़ों की तादाद में फ़ैन है, और जब शादी का टाइम आता पता चलता है किसी ने हिंदुस्तान में कर ली, किसी ने दुबई में कर ली, तो ये पहला प्लेयर था जिसने खुद कहा है कि इंशाल्लाह शादी होगी और कराची से ही दुल्हनिया लेकर आऊँगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर कराची से ही उनकी होने वाली जो है वाइफ है, अगर उनका ताल्लुक कराची से, तो इससे बड़ी खुशी की क्या बात हो सकती है कि हमारा लेजेंड नंबर 1 दुनिया का प्लेयर जो है और पाकिस्तान का फखर बाबर आजम अगर कराची और पाकिस्तान में ही शादी करेगा तो इससे बड़ी खुशी की बात मैं नहीं समझता क्रिकेट फैंस के लिए कोई और होगी। चले, क्रिकेट फैंस के लिए कुछ और होगी। और क्योंकि डैरन समी के हवाले से भी हम बात कर रहे थे, और अगर डैरन समी के हवाले से हम बात करें तो बहुत कुछ है पाकिस्तान को उन्होंने क्रिकेट की वापसी में दिया है। थोड़ी सी उनके हवाले से ज़रूर बात करेंगे अपने शो के अंदर, क्योंकि मुख्तसरन हम इससे डैरन समी के हवाले से नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग के लिए उनकी खदमात बहुत हैं। जब वो प्लेयर्स की हैसियत से पाकिस्तान के में खेल रहे थे तो बड़े दिलदादा उनके हमने देखे कि शायकीन क्रिकेट नज़र आ रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता फैंस के दिलों में वो बसते गए और पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ उन्होंने किया है। तो जावेद साहब, डैरन समी के लिए क्या कहेंगे? मैं मोइन भाई, डैरन समी आपको पता है, अब वो डैरन समी मुझे लगता है गैर मुल्की नहीं पाकिस्तानी हो गए, उन्हें शहरियत भी मिल गई है और जितनी मोहब्बत उन्हें पाकिस्तान से मिली है वो तो सोच भी नहीं सकते। और उनकी फैमिली, उनकी वालदा, उनके जो बच्चे हैं वो भी पाकिस्तान करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे क्रिकेट को उठाने में, आपको पता है कि जब डैरन समी को जुल्मी वाले लेकर आए थे तो फॉरेनर प्लेयर जो थे वो पाकिस्तान नहीं आते थे, हिचकिचाते थे पाकिस्तान आने में, लेकिन डैरन समी ने हमारे प्लेयर्स के साथ मिलकर जिस तरीके से दुनिया भर के इंटरनेशनल प्लेयर्स को कायल किया है और बताया कि पाकिस्तान एक पीसफुल मुल्क है और क्रिकेट से प्यार करने वाले लोग यहाँ रहते हैं। और डैरन समी ना सिर्फ पाकिस्तान में कराची या सिर्फ इस्लामाबाद के होटलों में नहीं रहा है, वो पेशावर के बाजारों में भी घूमता रहा है, वो कोयटा भी गया, पूरे पाकिस्तान में उसने टूर्स किए और जहां भी वो जाता था बिल्कुल हरदर अजीज शख्सियत बन गया था पाकिस्तानी फैंस की। और जिस तरीके से आपको पता है कि कभी कभी तो वो जाते हुए गाड़ी रुकवा के अगर क्रिकेट हो रही है तो उनके साथ पहाड़ों के दरमियान भी क्रिकेट खेलते हुए भी कई वीडियो उसकी वायरल हुई है। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के ऊपर क्रिकेट बोर्ड पे और पाकिस्तान के शायकीन के लिए जितनी खिदमत किसी गैर मुल्की प्लेयर्स ने दी है उसमें अगर सैर फहरस्त मौरिख लिखेगा तो PSL HBL के हवाले से तो डैरन समी का नाम जो है सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी हमेशा जो है डैरन समी की खिदमत को याद रखेगा। डैरन समी ने जिस तरीके से हमारी क्रिकेट की खिदमत की है, बिल्कुल किस तरह से जो डैरन समी ने पाकिस्तान में क्रिकेट वापसी लाने के लिए बड़ी खिदमत उनकी रही है,
और साथ ही हम देखें तो डैरेन समी के अलावा और भी बहुत से प्लेयर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग को पाकिस्तान मुंतकिल करने के बाद एक चार चांद लगा दिया है। और शायकीन क्रिकेट इसीलिए डैरेन समी के दिलदादा हैं कि उन्हें भरपूर तौर पर जब वो ग्राउंड्स के अंदर मद्दाहों के सामने होते हैं तो देखने से ताल्लुक़ रखता है। आज हमारे शो के अंदर मेहमान थे हमारे जावेद इकबाल भट्टी साहब। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।